हेलो एवरीवन, मिसलेनियस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ 2। ये सब बच्चों के फरवरी का मंथ है, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी BSc डिजीज़ कॉज्ड बाय, NCERT में डिजीज़ गिवन है ये, तो इसका आंसर होगा प्रियॉन्स। आंसर क्या होगा? प्रियॉन्स। पहले भी इससे पहली वीडियो में मैंने बताया है, प्रियॉन्स को किसने डिस्कवर किया था? प्रूजिनर ने। ह्यूमन में CZD डिजीज़ और कुरू डिजीज़, ये ह्यूमंस में भी लाफिंग डिजीज़ भी बोलते हैं, ये कॉज करते हैं। व्हाट इज़ हेट्रोसिस्ट? कमेंट। हेट्रोसिस्ट जो यू बैक्टीरिया होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया, और उनमें भी साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल है, मतलब दो एग्जाम्पल, नॉस्टॉक एंड एनाबीना। ये नॉस्टॉक और एनाबीना एक कॉलोनी में रहते हैं, ये मतलब इस तरीके से ये कॉलोनियल बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। इनमें कुछ सेल्स के पास स्पेशल स्ट्रक्चर हो गए हैं जिनमें निफ जीन्स होती हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स, निफ जीन्स, और इन्हीं स्ट्रक्चर को बोला जाता है हेट्रोसिस्ट। क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट का काम ये होता है कि एटमॉस्फेयर के फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज करना। तो ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक एंड एनाबीना के पास ये सेल्स होती हैं। और दूसरी चीज़, जो धान वगैरह की खेती होती है तो उनमें इनकी मैन्योर ये डाली जाती है, जिससे नाइट्रोजन फिक्सिंग की प्रोसेस तेजी हो और धान अच्छी क्वालिटी का हो। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फाउंड इन विच ऑर्गेनिज्म? देखो, न्यूट्रिशन सबने पढ़ा है कि न्यूट्रिशन 2 टाइप का है, ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक में फिर दो होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो जो फोटो ऑटोट्रॉफिक है, ये ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट्स वगैरह हैं सब में है ये। पर कीमो ऑटोट्रॉफिक कि जो केमिकल कंपाउंड्स को ऑक्सीडेशन करके जब एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी से अपना फूड बनाते हैं, तो ये क्वालिटी केवल किस में होती है? बैक्टीरिया में। केवल ये क्वालिटी बैक्टीरिया में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, तो इसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, मीथेन बैक्टीरिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, ये जितने भी बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया, इनमें जो एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये क्वालिटी नहीं है। ठीक है। नेम वन कॉमा शेप बैक्टीरिया, विच टाइप ऑफ डिजीज कॉज बाय इट? कॉमा शेप बैक्टीरिया का नाम क्या होगा? विब्रियो कॉलरी। कॉमा शेप बैक्टीरिया का नाम क्या है? विब्रियो कॉलरी, CHLORAE, विब्रियो कॉलरी। और डिजीज कौन सी कॉज होती है? कॉलरा। इससे जो डिजीज कॉज होती है, डिजीज का नाम है कॉलरा हैजा। कॉलरा डिजीज कॉज होती है, जो कि कॉमा शेप बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरी। हु कॉइंड द वायरसेस एज कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम? क्योंकि वायरसेस जो हैं, इवानोवस्की ने जब डिस्कवर किया था पॉइजनस फ्लूइड, क्योंकि उन्होंने टोबैको मोज़िक वायरस को डिस्कवर किया था कि टोबैको को प्लांट में जब उसके फ्लूइड को लगाया गया तो न्यू लीफ जो है, हेल्दी लीफ, वो भी इन्फेक्टेड हो गई थी। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे, एम डब्ल्यू बिजेरिंके 1898 इनका ईयर था। 1898 में इन्होंने डिस्कवर किया था, मतलब ये दिया था M.W. बिजेरिंके। इन्होंने किया था, वायरसेस को क्या बोला था? कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। नेम वन बैक्टीरिया विच कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, और उसकी शेप क्या है? तो सभी को मालूम है, सब बच्चे जवाब दे देते हैं, लैक्टोबैसिलस। मतलब बैक्टीरियम एसिडी लैक्टिसी उसके जो टाइप होते हैं, और बैक्टीरियम एसिडी लैक्टिसी। पर कॉमन सब बच्चों को क्या मालूम है? लैक्टोबैसिलस। और लैक्टोबैसिलस बेसिलस, बेसिलस कैसी शेप होती है? रॉड शेप। तो आंसर होगा रॉड शेप। नेम वन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन विच कॉजेज काला आजार डिजीज। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन में ट्रिपेनोसोमा आता है, लेशमेनिया आता है, जियार्डिया आता है, पर काला आजार डिजीज लेशमेनिएसिस किसके थ्रू कॉज होती है? लेशमेनिया डोनोवेनी। किसके थ्रू कॉज होगी? लेशमेनिया डोनोवेनी। ठीक है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं,
तो ये 1 मार्क क्वेश्चन के हिसाब से भी हैं, 11th क्लास के हिसाब से और प्लस नीट के हिसाब से। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।